कुरान मजीद अल्लाह ताला की बड़ी अजीम किताब है। ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर से देख कर पढ़ने का सवाब नहीं, उसका अपना सवाब है, उसका अपना अजर है। ये ऐसी किताब है कि जिसके साथ कायम किया हुआ कोई ताल्लुक़ इंसान का ज़ाया नहीं जाता। अगर किसी को तौफ़ीक है सिर्फ़ ऊपर से देख कर पढ़ने की, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक हरफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 गुनाह उसके माफ़ फरमा देता है और अल्लाह पाक 10 नेकियां उससे अता फरमाता है। और उसके बाद इरशाद फरमाया, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है। गोया अलिफ लाम मीम पढ़ने पर बंदा मोमन को 30 नेकियां मिलती हैं, 30 उसके गुनाह माफ़ होते हैं और 30 दर्जात उसके अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद हो जाते हैं। इसका सवाब ऊपर से देखकर पढ़ने का अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल इसको समझ कर पढ़ना उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक आप लोगों को अता की और जो आपके और आपके वालिदैन के दिल के अंदर ये बात डाली कि कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। उसकी तौफ़ीक के बगैर मुमकिन नहीं है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप लोग कि आप लोगों ने वक़्त दिया और इसका एक एक हरफ अपने सीने के अंदर उतारा और उसको समझने की कोशिश की। आपके साथ साथ आपसे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ आपकी मुअल्लिमा हैं, जिन्होंने एक एक हरफ करके आपको पढ़ाया और आपको इस काबिल बनाया कि आप कुरान मजीद को समझ सकें। और किसी इंसान की कामयाबी में सिर्फ़ उसका अपना हाथ नहीं होता, बल्कि उसके माहौल का हाथ भी होता है, उसके वालिदैन का हाथ भी होता है। तो आपके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने आपको टाइम दिया, आप आते रहे, यहाँ बैठते रहे और पढ़ते रहे और इस तरीके से आप इस काबिल हुए कि कुरान मजीद को समझ सकें। और यकीनन अल्लाह पाक उन लोगों को भी अजर अता फ़रमाएगा जो लोग आपकी क्लास को चलाने के लिए ताउन करते हैं, अपने माल के ज़रिए से और अपनी खिदमात को पेश करते हैं, वक़्त देते हैं, आपके लिए इंतज़ामात करते हैं। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम उन्हें भी अपनी बारगाह से बेपनाह अजर अता फ़रमाए कि अगर वो लोग ना हों तो यकीनन हम मदारस को चला नहीं सकते हैं। कि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चियां तर्जुमा पढ़ती हैं, फिर उसके बाद अपने इदारे के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर देती हैं। तो बच्चियों को चाहिए कि अपने इदारे के साथ ताल्लुक़ को कायम रखें। वबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, जो इंसान ताल्लुक़ कायम रखता है अल्लाह ताला उसको उसके बदले में बड़ा अजर अता करता है। वही टहनी हरी रहती है जो दरख्त के साथ लगी रहती है। जब वो दरख्त के साथ से टूट जाती है तो फिर वो हरी भरी नहीं रह सकती, वो सूख जाती है और किसी भी सूरत में उसकी हरियाली जो है वो कायम नहीं रह सकती। यही वजह है कि जिस वक़्त तालिबात तर्जुमातुल कुरान मुकम्मल करने के बाद यहाँ से जाती हैं, फिर उसके बाद इदारे के साथ और उस्ताद के साथ उनका ताल्लुक़ कायम नहीं रहता, वो ताल्लुक़ टूट जाता है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो तर्जुमा भी भूल जाती हैं और अमल के अंदर भी कमज़ोर हो जाती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एक हमारे भाई हैं यहाँ से फतोमंड से, तो वो जर्मनी के अंदर रहते हैं। शायद हमारी एक बेटी जो है उनकी अजीज़ा हैं, वो यहाँ पर पढ़ भी रही हैं। तो मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, लेकिन मुझे बताया था आपकी बाजी ने
मुदस्सर भाई जर्मनी के अंदर हैं, ग़ालिबन 4.5-5 साल से वहाँ पर हैं। वो वहाँ का माहौल बड़ा एडवांस है, आप लोग भी इस बारे में जानते हैं। वो यूरोप का एक मुल्क है, तो बेहयाई आम है, शराब नोशी आम है, पानी की तरह वो लोग शराब पीते हैं। तो लेकिन जब से वो मुदस्सर भाई यहाँ से गए, उस माहौल के अंदर, वो माहौल इस तरह का है कि जब हमारे नौजवान वहाँ पर जाते हैं तो इस माहौल को भूल जाते हैं और उस माहौल के अंदर डल जाते हैं, उनका अमल कमज़ोर पड़ जाता है। अगर यहाँ पर नमाजी थे, नमाज़ें छूट जाती हैं, और बुरे माहौल के अंदर वो इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि बज़ाहिर वो मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनका अंदर जो है वो बिल्कुल इस्लाम से खाली हो जाता है। लेकिन मुदस्सर भाई की ये खूबी है कि जब से वो गए हुए हैं उन्होंने मेरे साथ ताल्लुक़ को नहीं तोड़ा। तकरीबन हर हफ्ते की रात या अतवार की रात को उनकी कॉल आती है मुझे, आधा घंटा, पौना घंटा, बाज़ औक़ात 2-2 घंटे उनके साथ बात होती है मेरी। जो मसला उन्हें वहाँ पे दरपेश होता है वो मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, दीन के हवाले से रहनुमाई करता हूँ, उनकी ज़हन साजी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुक़ का ये फ़ायदा है कि यूरोप जैसे माहौल के अंदर रहकर वो आज भी हर किस्म के हराम से बचने वाले हैं और अपनी नमाज़ों के इतने पाबंद हैं कि बाज़ औक़ात ड्यूटी में जो मालिक है वो नमाज नहीं पढ़ने देता उन्हें। तो सारे दिन में कोई नमाज नहीं पढ़ी होती, लेकिन जिस वक्त रात को आते हैं ड्यूटी करके तो वापस आकर अपने सारे दिन की नमाज़ें पढ़ते हैं। किसी दीन वाले के साथ ताल्लुक़ कायम रखने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमज़ोर नहीं पड़ता। इसलिए आपको चाहिए कि महीने के अंदर कम अज़ कम एक बार अपने इदारे के अंदर ज़रूर आएँ। आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन अपने टीचर से मिलें, यहाँ पर आकर घंटा एक वक्त गुजारें। जो क्लास पढ़ रही है वो उस क्लास के साथ बैठें। वो बेशक आपका वो सबक नहीं है, आप मुकम्मल तर्जुमा पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपनी क्लास के अंदर गुजारें, अपने टीचर का सबक सुनें। उस माहौल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़ायदा होगा कि आप अमल के अंदर कभी कमज़ोर नहीं होंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अमल। इल्म और मालूमात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन अमल की कमी है, और ज़िंदगी अमल से बनती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये बंदा जन्नत और जहन्नम पैदा होते ही अपने ज़िम्मे लेकर नहीं आता, बल्कि वो अच्छे अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फ़रमा देता है, और बुरे अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम के अंदर भेज देता है। लिहाजा अमल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिलखुसूस बच्चियों को, तालिबात को, ख़वातीन को आज के दौर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देखें मैदान इतना खाली पड़ा हुआ है, लेकिन काम करने वाली ख़वातीन हमें बहुत कम नज़र आती हैं। ख़वातीन दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। ख़वातीन का रहन सहन दीन के रवैयों के मुताबिक नहीं रहा। ख़वातीन का ओढ़ना बिछौना, इनका लिबास वो दीन की कदरों के मुताबिक नहीं रहा। जब एक माँ का रवैया और एक माँ की कदरें दीनी कदरें नहीं रहीं, तो ज़ाहिर है उसकी औलाद के अंदर दीनी कदरें कैसे आ सकती हैं? कभी भी नहीं आ सकती हैं। शायद आपके इल्म के अंदर ये बात हो या ना हो कि एक माँ जिस वक़्त अपनी औलाद को रोटी पका कर देती है, तो रोटी पकाते हुए और आटा गूंदते हुए जो वो सोचती है, उसकी वो सोच उस आटा गूंदने के अंदर शामिल हो जाती है। वो ज़ुबान से नहीं बोल रही, अपने दिमाग के अंदर वो सोच रही है। मिसाल के तौर पर उसको गुस्सा है किसी पर, तो वो गुस्सा जो है वो उसके ज़हन के अंदर मौजूद है।
वो गुस्सा निकाल नहीं रही, उस वक़्त बोल नहीं रही है, लेकिन वो गुस्से के अंदर है तो उस गुस्से के असरात उस आटे के अंदर शामिल हो रहे हैं। एक औरत आटा गूंथते हुए उसने टीवी लगाया हुआ है और वो गाना सुन रही है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि इस गाने के कोई असरात नहीं है, मैं ही सुन रही हूँ। नहीं, वो आटा गूंथने में उस गाने के असरात को शामिल कर रही है। यही वजह है कि पुरानी ख़वातीन थीं, वो झाड़ू देते हुए भी अल्लाह का नाम पुकारती थीं, वो आटा गूंथते हुए भी अल्लाह का नाम लेती थीं, वो हमेशा बावुज़ू रहती थीं। और 5 नमाज़ें क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होती थीं। तहज्जुद के वक़्त भी सुबह जल्दी उठती थीं और सुबह का आगाज़ नमाज और नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत से करती थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कुरान मजीद का फ़हम अता किया है, तो आपको चाहिए कि सुबह जब उठें और नमाज फ़जर अदा करें तो नमाज फ़जर के बाद कम अज़ कम 1 रुकू तर्जुमतुल कुरान का ज़रूर अपना मामूल बनाएं। 1 रुकू ही मामूल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ साल के अंदर उसकी रिवीजन होती रहेगी, आप कुरान मजीद को कभी भूलेंगे नहीं। आपके सामने सईदा कायनात सईदतुन निसाइल आलमीन सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का अमल और आपका किरदार मौजूद है। आपने बड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये मुकाम अता किया कि अल्लाह पाक ने आपको जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फ़रामीन मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। एक के अंदर सरकार ने फरमाया कि अल फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और दूसरे के अंदर इरशाद फरमाया अल फ़ातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, फ़ातिमा सारे जहान की औरतों की सरदार है। ये सरदारी उस निस्बत की वजह से भी मिली थी जो निस्बत आपको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हासिल थी। लेकिन सिर्फ़ इतना नहीं है, इसका दूसरा पहलू ये भी था कि सईदतुन निसाइल आलमीन सईदा कायनात सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने किरदार में सारी औरतों से सबसे आला थी, सबसे पाकीज़ा थी। उनका किरदार बड़ा साफ़ और सुथरा था, वो बड़ी ताहिरा थी और हमेशा पाक साफ़ रहने वाली, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने वाली, हमेशा मुतवाज़े, हमेशा ख़ाशे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में हमेशा अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाली थी। आप उनकी ज़िंदगी का आपको मुताला करना चाहिए, बहसीयत तालिबात के और बहसीयत ख़वातीन के। आपको इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन का मुताला करना चाहिए और आपको ये मालूम करना चाहिए कि हमारी तारीख़ बाँझ नहीं है। ऐसा नहीं हमारे पास रोल मॉडल कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बेहतरीन नमूना नहीं, हमारी तारीख़ के अंदर कोई औरत ऐसी नहीं गुज़री कि जिसे हम देखें और हम उसे अपना रोल मॉडल बनाएं। मसला ये है कि ना तो हम पढ़ते हैं, ना हमारा मुताले की तरफ रुझान है, स्टडी की आदत नहीं है हमें, ना हमें उस तरफ रग़बत दिलाई जाती है, ना हमारे वालिदैन ने कभी कोई किताब लाकर हमें दी सईदा कायनात के बारे में, सईदा खदीजतुल कुबरा के बारे में, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, और जो इस्लाम की बड़ी बड़ी ख़वातीन हैं उनके बारे में हमारे वालिदैन ने कभी हमें कोई किताब ला कर नहीं दी और हमें भी मुताले का शौक़ नहीं। उनके बारे में कभी मालूमात हमारे से साथ हमारे वालिदैन ने शेयर नहीं की हैं। लिहाजा हमारा रिश्ता एक तरफ उन अज़ीम ख़वातीन से कटता जाता है और दूसरी तरफ मीडिया इस कदर आम हो चुका है कि आज घर के अंदर 10 अफराद हैं तो 10 के हाथों के अंदर मोबाइल है, टीवी हर वक्त लगा हुआ है। हम जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमारा जहन भी उसी तरह का बनता है। हम देखते हैं एक औरत ख़बरें पढ़ने के लिए आई है, उसने सर पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ। हम देखते हैं एक औरत ड्रामे के अंदर आई है, उसने सर पर दुपट्टा कोई नहीं लिया हुआ। हम देखते हैं कि एक औरत ख़बरें पढ़ने के लिए आई और किसी टॉक शो के अंदर आई है, उसने बाल बखेरे हुए हैं, उसने कोई दुपट्टा नहीं लिया हुआ। तो हमारा ज़हन ये बन जाता है कि ख़वातीन तो सर पर दुपट्टा नहीं रखती हैं।
हालांकि जो हमारी मशाहीर ख़वातीन हैं और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तामा जिनको हासिल है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आयत पढ़ी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो मर्दों के लिए नमूना तो करीम आका की हयात मुबारका के अंदर है, लेकिन ख़वातीन के लिए नमूना किसकी ज़ात के अंदर है? तो ख़वातीन के लिए नमूना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पाक सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के अंदर है। जब हम उनकी हयात मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें एक रवायत, अगरचे वो ज़ईफ़ है, लेकिन वो रवायत मिलती है कि एक बार आपके सर से दुपट्टा उतरा हुआ था तो सूरज नहीं चढ़ा, तो जब तक आपका सर नंगा रहा तब तक सूरज नहीं चढ़ा। और एक और रिवायत आती है कि कल क़यामत के दिन जिस वक़्त सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा कायनात मैदान महशर के अंदर तशरीफ़ ले जाएंगी तो खालिक़ कायनात की तरफ से आवाज़ आएगी, ए महशर वालों, अपनी निगाहों को झुका दो कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा आ रही है। ये है असल इज़्ज़त और ये है असल मकाम। हया के सारे दायरे सैयदा कायनात पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में तीसरी बात ये आती है कि सैयदा कायनात ने अपने सर से कभी दुपट्टा नहीं उतारा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक मांगने वाला आ गया, साइल आया और उसने सवाल किया, तो सैयदा कायनात ने अपने घर के अंदर नज़र मारी और घर को टटोला तो देखा कि घर के अंदर कोई चीज़ नहीं जो साइल को दी जा सके। लेकिन आप ऐसी सखिया थीं और अल्लाह की तौफीक से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपने अपने घर के दरवाज़े से कभी किसी मांगने वाले को खाली नहीं जाने दिया था। तो ये ख्याल आया कि इसे क्या दूँ, घर के अंदर देने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, और कोई चीज़ ना मिली तो आपने अपना दुपट्टा उतार कर दीवार के ऊपर से बाहर फेंका और उस साइल से कहा, ये दुपट्टा मदीने के फ़लाँ यहूदी के पास ले जाओ और उसे कहना ये मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा का दुपट्टा है, इसे अपने पास रख लो और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो उस यहूदी से ले लो और उसे कहना कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने फरमाया है कि जब मैं तुम्हारा कर्ज़ अदा कर दूँगी तो उस वक़्त अपना दुपट्टा ले जाऊँगी। वो साइल सैयदतुन निसाइल आलमीन का दुपट्टा लेकर उस यहूदी के पास जाता है। उस यहूदी ने पूछा, ये दुपट्टा किसका है? उसने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का दुपट्टा है। उसने कहा, उन्होंने क्यों दिया दुपट्टा? तो कहा, मैं मांगने वाला हूँ, मांगने गया, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये दुपट्टा रहन रखूँ, गिरवी रखूँ और आपसे कुछ उधार ले जाऊँ, और उन्होंने फरमाया कि जब मैं आपका उधार चुका दूँगी उस वक़्त अपना दुपट्टा ले जाऊँगी। उसने दुपट्टा भी वापस कर दिया और उसी वक़्त उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया और उसने कहा, जिस मोहम्मद के ख़िलाफ़ हर वक्त हम हर्ज़ा सराई करते रहते हैं उसकी बेटी का ये किरदार है, तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने किरदार का आलम क्या होगा। ये किरदार है हमारी मशाहिर ख़वातीन का, मशाहिर इस्लाम का, जो इस्लाम की नुमाइंदा ख़वातीन हैं, उनका ये किरदार है। और अगर इल्म के बाब के अंदर आप जाएं तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आलिमा, वो फ़ाज़िला, वो मुहद्दिसा हैं कि उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इल्म सीखा कि एक वक़्त के बाद जब भी कोई ख़ातून मसला पूछने के लिए आती तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ आयशा से जाकर मसला पूछो, उनको सारे मसाइल का इल्म है। तो ख़वातीन अपने सारे मसाइल लेकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाती रहीं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ़ ख़वातीन की उस्ताद हैं बल्कि कुल सहाबा जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते रहे, वो सारे के सारे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द हैं। रिवायत हदीस में आप किसी का नाम ले लें, जब भी ख़वातीन के मसाइल की बात आई वो हमेशा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उनके पास जाकर मसाइल पूछे और उनकी शागिर्दी इख्तियार की और उनसे तलम्मुस किया
और उनसे सीखा और उनसे पढ़ा और बाकायदा उनकी शागिर्दी इख्तियार की। इल्म के अंदर उनका ये हाल था। बड़ी दूर की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर करीब के ज़माने के अंदर आएँ तो मैं आपको ऐसी कई ख़वातीन के बारे में बता सकता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान मजीद ख़ुद पढ़ाया, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान मजीद ख़ुद हिफ़्ज़ करवाया, जिन ख़वातीन ने अपने बच्चों को पूरे का पूरा दर्स निज़ामी करवा दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से इतना नवाजा था। और बिलखुसूस आज से तकरीबन 8-10 साल पहले हमारे मदरसों में 1 साल फ़ारसी पढ़ाई जाती थी और उसके अंदर करीमा सादी और पंदनामा और फिर उसके बाद गुलिस्तान, बोस्तान, कम से कम 4-5 किताबें जो हैं वो फ़ारसी की पढ़ाई जाती थी 1 साल के अंदर। बेशुमार ख़वातीन बर्र सगीर के अंदर यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ऐसी गुज़री हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को फ़ारसी का साल यानी सारी की सारी फ़ारसी की किताबें अपने घर के अंदर पढ़ाईं। लेकिन ये अलमिया है हमारी ख़वातीन का आज के दौर के अंदर कि आज के दौर में हमारी ख़वातीन को ऊपर से देखकर कुरान मजीद भी पढ़ना नहीं आता। चे जाए कि वो अपने बच्चों को कुरान मजीद अच्छा नाजरा पढ़ाएँ या उनको हिफ़्ज़ करवाएँ या उनको फ़ारसी पढ़ाएँ या उनको दर्स निज़ामी करवाएँ। आज हमारी ख़वातीन को अच्छा नाज़रातुल कुरान भी नहीं आता है। लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता मोहताज होते गए दूसरों के, उलमा के उलमा हैं ना, इमाम मस्जिद और ख़तीब है। तो हमारा हाल फिर ये हो गया बिलखुसूस ख़वातीन का कि ख़वातीन को वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, ख़वातीन को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते। ज़िंदगी गुज़र जाती है शादी के बाद भी, लेकिन उनको गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता होता। और जब गुस्ल का तरीका नहीं आता तो इसका मतलब ये हुआ कि नापाकी के अंदर सारी ज़िंदगी वो गुजार देती हैं, लेकिन किसी से पूछना गवारा नहीं करती। नमाज़ पढ़ने का सही तरीका नहीं आता। और बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ख़वातीन मुलव्वस हैं, लेकिन वो अपने आप पर कभी कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं, इस्लाह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बेटा, कुरान आपने पढ़ा है और जो पढ़ रही हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द तकमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने अंदर इस्लाह का मादा पैदा करें, इस्लाह को कबूल करने की जसारत पैदा करें कि इस्लाह को कबूल कर सकें। हमेशा अपने अमाल व अफ़ाल का जायज़ा लेते रहें, डेली बेस पर जायज़ा लें मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जो अच्छाई है उसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकती हूँ मैं, और जो बुराई है उसको ख़त्म कैसे कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो इंसान अपने अमाल व अफ़ाल का जायज़ा लेता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे खूबसूरत अमाल से नवाजता है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। माँ और बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। जो कुछ वो करते हैं बच्चों ने भी वही करना है। अगर माँ और बाप फिल्में देखेंगे तो बच्चे भी फिल्में देखेंगे। अगर माँ और बाप ड्रामे देखेंगे तो बच्चे भी ड्रामे देखेंगे। अगर माँ और बाप नमाज़ पढ़ेंगे बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। अगर माँ और बाप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे बच्चे भी तिलावत करेंगे। वो माँ जो रोज़ाना सुबह उठकर कुरान मजीद की तिलावत करती है, उसे अपनी ज़ुबान से अपने बच्चों को ये कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि बेटा कुरान पढ़ा करो। वो माँ और बाप की देखा देखी कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए जो कुरान आपने पढ़ा है या जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इस कुरान मजीद के साथ अपने आप को वाबस्ता करें, इसके साथ अपने रिश्ते को मुंसलिक करें, इसके साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़ बनाएं और गहरी मोहब्बत अपनी वाबस्ता करें कि कोई सुबह ऐसी ना गुज़रे कि जब आपने कुरान मजीद को खोला ना हो, जब आपने कुरान मजीद को पढ़ा ना हो। रुकावटें बेटा हर दौर के अंदर रही हैं, मुश्किलात हर दौर के अंदर रही हैं, आज भी हैं। बिलखुसूस बच्चियों के लिए मुश्किलात हैं। मुझे ये मानने में कोई यार नहीं कि आज के दौर में बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बिलखुसूस शादी के बाद। लेकिन जो लोग अपने अज़म के पक्के होते हैं वो लोग वक़्त निकाल लेते हैं। अगर एक औरत ये तहैया कर लेती है कि मैंने रोज़ाना सुबह 1 रुकू ज़रूर पढ़ना है, तो अगर वो 6 बजे उठती है तो वो 1 रुकू कुरान मजीद का तिलावत करने के लिए 6 बजे से 10 मिनट पहले भी उठ सकती है। तो सिर्फ़ 10 मिनट ही तो लगेंगे उसे 1 रुकू तिलावत करते हुए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इतना गहरा ताल्लुक़ बनाएं अपना कुरान मजीद के साथ कि अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आप
एक रुकू भी तिलावत ना कर सकें और आपको महसूस हो कि आज काम ज़्यादा है या आज मैंने काम ज़्यादा करना है और मुझसे रुकू तिलावत नहीं होगा, तो सुबह उठकर कम अज़ कम वज़ू करने के बाद कुरान मजीद को खोल कर उसकी ज़ियारत ज़रूर करें। जो रुकू आपने नहीं पढ़ा, कुरान मजीद की ज़ियारत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सारा दिन बाबरकत बना देगा। तो इसलिए आपका गहरा ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ होना चाहिए। अगर मैं तारीख़ के वाक़यात आपको सुनाऊँ कि ख़वातीन ने किस कदर कुरान मजीद पढ़ा और उस पर कितना कितना अबूर हासिल किया, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं अमूमन देखता हूँ कि आप ख्वाबों के बारे में अपने बाजीजान से किताब लेते हैं, मंगवाते हैं और उसका मुताला भी आपने किया होगा। ताबीरुर रुया जो है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो ताबीर के इल्म को बड़ा अच्छा जानते थे, तो उन्होंने ताबीर पर यह किताब लिखी जो आज तक मुस्तनद है और ताबीर उसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन वो मसाइल को इतना अच्छा नहीं जानते थे। जब भी वो कोई फ़िकी मसला आता था तो वो अपनी बहन से पूछा करते थे, इसलिए कि उनकी बहन ने फ़िका का बहुत गहरा इल्म हासिल किया हुआ था। वो पुराना दौर था जब ख़वातीन, मर्द भी और ख़वातीन कुरान मजीद के उलूम हासिल करते थे। लेकिन आज हमारी तरजीह जो है वो साइंस के उलूम पर है। साइंस का इल्म बुरा नहीं है, अंग्रेज़ी बुरी नहीं है, मैथ का इल्म हासिल करना ये बुरा नहीं है। जितना चाहें इल्म हासिल करें, इल्म नूर है। कोई ना कोई फ़ायदा ज़िंदगी के अंदर इल्म जो है वो ज़रूर देता है। लेकिन ये साइंस का इल्म, ये मैथ का इल्म, ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का इल्म, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का इल्म, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी 45-50 साल ज़िंदगी के अंदर काम आता है। लेकिन कुरान मजीद का इल्म हमारी कब्र के अंदर नूर बनकर आता है। कुरान मजीद का इल्म मैदान महशर में हमारे काम आता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कब्र के अंदर जाओगे तो तुम्हारे सिरहाने से एक बंदा आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और तुम्हें उठाकर बिठाएगा और तुम्हें कहेगा कि मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? तो आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो नहीं पहचाना। तो वो कहेगा, मैं वो कुरान हूँ जिसको तू ज़िंदगी के अंदर पढ़ता रहा है। उस कुरान के आने की वजह से उसकी कब्र के अंदर नूर हो जाएगा। जहाँ पर गहरा अंधेरा था वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर ही नूर पैदा फरमा देगा उस कुरान मजीद की बरकत से। कुरान मजीद बड़ी लाजपाल किताब है। ये ना कब्र के अंदर आपको छोड़ती है, ना मैदान हशर के अंदर आपको तनहा छोड़ती है। कल क़यामत के दिन मैदान हशर में जिस वक़्त मीज़ान को तोला जाएगा, यानी हमारे नामा आमाल को तोला जाएगा और हम गुनहगार सियाकार जहन्नम के लायक निकलेंगे, तो कुरान मजीद उस वक़्त भी एक भारी वज़न के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आकर हमारी सिफारिश करेगा और ये गवाही देगा कि मौला करीम, ये फ़लाँ बेटी या फ़लाँ बेटा, फ़लाँ बच्ची या फ़लाँ बच्चा, फ़लाँ औरत या फ़लाँ मर्द मेरी तिलावत करते रहे हैं। मैं सिफारिश करता हूँ कि मेरी वजह से इसको जहन्नम से निकाल कर इसे जन्नत अता कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल हुआ, अल्लाह पाक ने आपको इस कुरान मजीद के साथ वाबस्ता कर दिया और आप 2-4 घंटे इस कुरान मजीद के साथ गुजारते हैं और घर के अंदर जाकर भी थोड़ा बहुत इसका मुताला करते होंगे, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी है। तो इसके साथ अपना ताल्लुक़ दायमी बनाएं और अपने ताल्लुक़ को मुनक़ते ना करें, अपने रिश्ते को तोड़ें ना, हमेशा इसके साथ वाबस्ता रहें। इसके साथ वाबस्ता रहेंगे तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और अल्लाह ताला की तौफ़ीक के साथ आपकी आखिरत भी नूरुन अला नूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कुरान मजीद के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल